महागठबंधन में कांग्रेस दो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, उसकी ओर से ज्यादा सीटें महागठबंधन में क्यों ना मानी जाए। माना यही जा रहा है कि 2020 के मुकाबले इस बार आरजेडी उन्हें कम सीटें देना चाहती है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ना नुकुर करती हुई दिखाई दे रही है, आरजेडी पर, तेजस्वी पर दबाव बना रही है। लेकिन नए के नाम पर कांग्रेस अब एबीसी फॉर्मूला लेकर सामने आई है। देखिए, सीट बंटवारे को लेकर महामंथन महागठबंधन खेमे में भी चल रहा है, जहां आरजेडी के साथ कांग्रेस, वीआईपी और लेफ्ट जैसे घटक दल सियासी मोल भाव में जुटे हुए हैं। अब तक कोई फाइनल फार्मूला सामने निकल कर नहीं आया है, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर के सूत्रों के मुताबिक आरजेडी को 125 से 130 सीट, कांग्रेस को 50 से 55 सीट, लेफ्ट को 30 से 35 सीट, वीआईपी को 18 से 20 सीट, आरएलजेपी को 3 से 4 सीट और जेएमएम को 2 से 3 सीट मिल सकती हैं। लेकिन कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव की तर्ज पर इस बार भी सीट चाह रही है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने एक नया प्लान तैयार किया है और ये प्लान है एबीसी। चलिए आपको बताते हैं क्या है कांग्रेस का ये एबीसी प्लान। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने ए कैटेगरी की श्रेणी में वो सीटें रखी हैं जहां पर पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के उम्मीदवार को 5 से 10 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। बी श्रेणी में वो सीटें रखी गई हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 2020 के विधानसभा चुनावों में 10 से 15 हजार वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। और सी कैटेगरी में वो सीटें रखी गई हैं जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार को करीबन 15 से 20 हजार वोटों से शिकस्त मिली थी 2020 के विधानसभा चुनावों में। और अब कांग्रेस इसी एबीसी प्लान के आधार पर सीटों पर अपना दावा ठोक रही है। हालांकि आरजेडी कांग्रेस को 48 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। बीच का रास्ता निकालते हुए ये आंकड़ा 50 से 55 के बीच ठहरने की संभावना है। सीट शेयरिंग पर सब बात हो गई है, लेकिन कई ऐसे पार्टनर आए हैं जो उनको भी हिस्सा चाहिए। तो जो हिस्सा चाहिए, हर लोग को बड़ा हिस्सा चाहिए। कांग्रेस मोल भाव में जुटी है, लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर दबाव बना रही है। वहीं वीआईपी पार्टी बैठक से गदगद दिखाई दे रही है। पहले खुद के लिए डिप्टी सीएम की दावेदारी ठोकने वाले मुकेश सहनी अब सीएम कुर्सी उम्मीदवारी पर तेजस्वी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, हमारा सरकार में आने के बाद हमारा हिस्सेदारी क्या होगा ये तो हम डिसाइड करेंगे ना, और हमारे पार्टी का हमारे हिस्सेदारी कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। तो उसी तरीके से जैसे तेजस्वी जी को सीएम बनना है तो उनके दावेदारी, उनके हिस्सा का डिसीजन वो लिए हैं। दरअसल न्याय यात्रा के दौरान कई मौके ऐसे आए जब कांग्रेस से तेजस्वी की सीएम दावेदारी पर सवाल दागे गए, लेकिन कांग्रेस ने गोलमोल जवाब दे दिए थे। और अब सीट शेयरिंग में आरजेडी समेत बाकी दल कांग्रेस को झटका दे रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन में सीट को लेकर खींचतान चल रही है, तो बिहार में तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रही जन सुराज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने वाली है। 9 अक्टूबर को पहली लिस्ट सामने आ जाएगी। बिहार के चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ एक ही कमी मौजूदा वक्त में अखर रही है, और वो है लालू प्रसाद यादव का रैलियों में भाग नहीं लेना, उनका चुनावी भाषण नहीं देना। लेकिन लालू यादव ने भी ठान लिया है कि वो अपनी जनता को निराश नहीं करेंगे और पूरे चुनाव के दौरान छोटी बड़ी फुलझड़ियां छोड़ते रहेंगे। महागठबंधन में ना तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हुआ है, ना ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर गठबंधन की मोहर लगी। लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट करके एनडीए पर तंज कस दिया कि चुनाव के बाद बिहार में उसका सफाया हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लालू यादव ने अपने हैंडल से पोस्ट किया 6 और 11 एनडीए 9-2-11। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए जेडीयू ने लालू यादव की राजनीतिक क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए और लगे हाथों ये भी नसीहत दे दी कि सोशल मीडिया की बजाय आरजेडी सुप्रीमो खुद मैदान में आ जाए। 24 नवंबर 2005 से नीतीश कुमार जी के तीर से राजनीतिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो जो आदमी की राजनीति क्षतिग्रस्त हो जाता है
उसके विचार भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए लालू जी को कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरा अनुरोध जरूर लालू जी से है कि चुनाव प्रचार में आप निकलिए। जेडीयू के सहयोगी बीजेपी का कहना है कि लालू यादव चुनावी भविष्यवाणी की बजाय महागठबंधन में मची सिर्फ उठव्वल और परिवार में चल रही खींचतान पर ध्यान दें। लालू जी के परिवार के अंदर कितना अंतर विरोध है यह भी बहुत साफ दिख जाता है। तो मुझे लगता है अंतर विरोधों से भरे हुए इस गठबंधन के प्रति, जिसका इतिहास बिहार के लिए बहुत दुखद और दर्दनाक रहा है, बिहार की जनता से किसी भी प्रकार के समर्थन की संभावना मैं नहीं देखता हूं। हालांकि जो लालू यादव एनडीए पर चुटकी ले रहे हैं, चुनाव के ऐलान के साथ ही उनकी अपनी पार्टी में टिकट को लेकर उठापटक मच गई। इसी की एक तस्वीर पटना से सामने आई। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी की मसौढ़ी से विधायक रेखा देवी को हटाने के लिए लालू यादव का घेराव करके जोरदार हंगामा किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।